Hi everyone, welcome back to my channel Shiksha for Success, and today we are going to understand a very important topic, that is amino acid. Amino acids क्या है, essential amino acid और non essential amino acids में क्या difference है, ये सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. So without any further delay we discuss amino acid. Amino acids are organic compounds और एक ऐसे organic compound which have at least one carboxylic group और one amino groups. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपको दिख रहा है कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, राइट. अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है तो जिसमें एक साइड जो आपका ग्रुप अटैच्ड है ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और आपका एक साइड जुड़ा हुआ है यहाँ पे एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 यहाँ पे, राइट. यहाँ पे आपका एमिनो ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक यहाँ पे अटैच्ड है, और एक है आपका हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे दिख रहा है आपको R ग्रुप लगा हुआ, यानी कि R ये एक वेरिएबल की तरह वर्क करता है, और इस वेरिएबल में आपका सिंपलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड्स भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स भी यहाँ पे अटैच हो सकता है. एमिनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो इन नेचर अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइप्स के आपके एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, और इसे हम 3 डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पे क्लासीफाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड, नेक्स्ट वन इज़ नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड, एंड थर्ड वन इज़ रेयर एमिनो एसिड. If we talk about the proteinogenic amino acid, we also call the standard amino acid, और non proteinogenic amino acid जिसे हम non standard amino acids भी कहते हैं, ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स की, तो प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स में आपका ये कह सकते हैं कि बॉडी की प्रोटीन में ये पाए जाते हैं, और ये 20 टाइप्स के ये रहते हैं, और बॉडी में के प्रोटीन पार्ट्स में पाए जाएंगे. जनरली ये आपके एल फॉर्म अमीनो एसिड है. अब ये एल फॉर्म अमीनो एसिड्स क्या होता है वी डिस्कस लेटर, फर्स्ट वी अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, ओके. सो एल फॉर्म अमीनो एसिड्स हैं. नॉन प्रोटीनोजेनिक की अगर हम बात करें तो नॉन प्रोटीनोजेनिक को हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, और ये आपके प्रोटीन्स वाले पार्ट में तो नहीं प्रेजेंट होंगे, यानी कि बॉडी की जो आपका प्रोटीन पोर्शन है वहाँ प्रोटीन्स पार्ट्स में ये अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, राइट. जैसे आपका है ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और गाबा. ऑर्निथिन और सिट्रुलिन की अगर हम बात करें तो ये एक यूरिया साइकिल्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्रेब्स हेमसेल्फ साइकिल भी कहते हैं, राइट. तो ये आपके डी फॉर्म अमीनो एसिड है. और थर्ड वन इज़ गाबा, राइट. गाबा जिसका फुल फॉर्म है आपका गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है. यानी कि गाबा का फुल फॉर्म काफ़ी टाइम ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि क्या आपका फुल फॉर्म रहता है, तो गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड ये आपके डी फॉर्म अमीनो एसिड है. अब ये डी फॉर्म और एल फॉर्म अमीनो एसिड्स में क्या डिफरेंस है, वाई वी कैन से दैट ये एल फॉर्म अमीनो एसिड है और आपका नॉन प्रोटीनोजेनिक आपका डी फॉर्म अमीनो एसिड है. एल फॉर्म अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, और वहीं अगर हम बात करते हैं डी फॉर्म अमीनो एसिड की तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, यानी कि दे आर नॉट फॉर्म दी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि ये आपकी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, राइट. और जो एल फॉर्म अमीनो एसिड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वर्ड कि एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, एल फॉर्म अमीनो एसिड्स में कार्बन के लेफ्ट साइड आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है. अगर लेफ्ट साइड अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट मीन्स ये आपका क्या है, एल फॉर्म अमीनो एसिड, राइट. और अगर यही आपका राइट साइड अगर आपका NH2 होगा दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, डी फॉर्म अमीनो एसिड. एल फॉर्म जिसे हम एल फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिवो रोटेटरी इन नेचर है, और डी फॉर्म इसलिए कह रहे हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, राइट. तो यहाँ पे एल फॉर्म और डी फॉर्म अमीनो एसिड्स का डिफरेंस आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एल फॉर्म यानी कि आपका लेफ्ट साइड अमीनो ग्रुप है, और डी फॉर्म यहाँ आपका क्या है, राइट साइड अमीनो ग्रुप्स है. और ये एल फॉर्म अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क कर रहा है, और डी फॉर्म अमीनो एसिड्स क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर सकता है. थर्ड वन इज़ रेयर अमीनो एसिड. रेयर अमीनो एसिड्स में 2 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट. 2 अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्सिलेसिन और अनदर वन इज़ हाइड्रोक्सीप्रोलिन, राइट. अब यहाँ पे अगर बात करें प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड की, सो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स को फर्दर डिवाइडेड किया गया है 2 कैटेगरीज में, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. 20 टाइप के प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड थे, जिसमें से हमने कैटेगराइज किया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट में. तो एसेंशियल में आपके 10 अमीनो एसिड्स इंक्लूड है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में भी आपके 10 अमीनो एसिड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है. बात करें अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो ये आपके अमीनो एसिड बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी हमें डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ेगा, तभी ये आपके अमीनो एसिड्स फुलफिल हो सकता है, राइट. और वहीं अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो इट्स सिंथेसाइज इन बॉडी,
यानी कि हमें बॉडी के बाहर यानी कि आउटसाइड से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी में ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। गेटिंग? तो नंबर के अकॉर्डिंग अगर इसेंशियल अमीनो एसिड को अगर हम डिवाइड करें तो एडल्ट में 8 आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वहीं बात करें चाइल्ड की तो चिल्ड्रंस में ये आपके 10 अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स में 10 इंपॉर्टेंट जो आपके अमीनो एसिड्स इंक्लूड किए गए हैं। इसे याद करने के लिए एक स्टोरी हमने फॉर्म की है, क्योंकि एक स्टोरी के बेसिस पे हम ज़्यादा रिलेट करें तो जल्दी से हमें चीज़ें याद हो सकती हैं। तो आप मेरे साथ साथ चीज़ों को याद करने का ट्राई कीजिए, तो आपको जल्दी से आपके माइंड में कैच हो जाएंगी। राइट, चलिए देखते हैं क्या है ये आपकी स्टोरी। इन हिस्ट्री ट्रिप अर्जेंटीना वालिक फोवेब मेट आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। यानी कि हिस्ट्री ट्रिप अर्जेंटीना में एक हिस्ट्री ट्रिप गया और वहाँ आपके जो प्रोफेसर थे वालिक फोवे वो मिलते हैं आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। यानी कि वहाँ किससे मिलते हैं? एक अकेली लेडी से वहाँ मिले। ठीक है, अर्जेंटीना के हिस्ट्री ट्रिप में वालिक फोवे एक अकेली लेडी से मिले, यानी कि हिस्ट्री ट्रिप अर्जेंटीना वालिक फोवे मेट आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। राइट, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे और कैसे याद करेंगे अमीनो एसिड्स को, आइए समझते हैं। हिस्ट्री दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड यहाँ से इसे याद कर सकते हैं? हिस्टिडीन। राइट, द फर्स्ट वन इज हिस्टिडीन। नेक्स्ट है आपका ट्रिप से हम निकालेंगे क्या यहाँ पे? ट्रिप्टोफेन। राइट, ट्रिप्टोफेन लर्न कर सकते हैं। थर्ड है आपका अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना से हम कर सकते हैं आर्जेनिन। राइट, आर्जेनिन। और फोर्थ वन है आपका क्या? वालिक से हम कहेंगे आपके क्या? वैलिन। वालिक से हमने क्या निकाला यहाँ पे? वैलिन। और नेक्स्ट है आपका फोएब से हमने कहा क्या? फिनाइल एलिनीन। और नेक्स्ट है आपका मैट, यानी कि मैट से हमने कहा मैथियोनिन। आइसोलेटेड से हमने क्या निकाला यहाँ पे? आइसोल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट है आपका लेडी से हमने कहा ल्यूसिन। लेडी से हमने क्या निकाला यहाँ पे? ल्यूसिन। और लाइसिन की हमने बात की तो लाइसिन। नेक्स्ट है आपका लाइन से हमने निकाला यहाँ पे लाइसिन। और देयर से हमने कहा क्या निकाला यहाँ पे? थ्रियोनिन। ठीक है, यानी कि ये सारी जो अमीनो एसिड यहाँ पे रिटर्न किए गए हैं ये क्या क्या है, एक बार फिर से एक बार सुन लेते हैं। हिस्टिडीन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, वैलिन, फिनाइलएलिनिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन। ठीक है, ये हो गया आपके 10 इसेंशियल अमीनो एसिड। और इसकी ट्रिक क्या थी? इन हिस्ट्री ट्रिप अर्जेंटीना वालिक फोवे मेट आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे ये है कि हिस्टिडीन और जो आर्जिनिन है ये आपकी सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहा हमने कि जो आपके हिस्टिडीन और आर्जिनिन हैं ये आपकी सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है। सो व्हाई वी कॉल्ड सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कहने का मीन्स ये है कि ये आपके चिल्ड्रंस में तो इसेंशियल होते हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन चिल्ड्रंस में ये एसेंशियल होते हैं, बट वहीं अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होते हैं आपके नॉन एसेंशियल इन एडल्ट्स होते हैं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग की ये बताया आपको कि यहाँ पे चिल्ड्रंस में 8 आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट्स में आपके 10 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। वो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये आपके हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होते हैं चिल्ड्रंस में इसेंशियल है और वहाँ एडल्ट में आपके क्या है? नॉन इसेंशियल है। अगर आपने इसे ट्रिक के थ्रू आपने लर्न कर लिया है इसेंशियल अमीनो एसिड, तो अदर जो आपके रिमेनिंग रह गए वो सारे आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अब ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी एक बार देख लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें। इसके लिए ट्रिक बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये आप बिना ट्रिक के वैसे ही याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो फिर आप पजल हो जाएंगे। राइट, सो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या क्या है? द फर्स्ट वन है आपका ग्लाइसिन, सेकेंड वन इज ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पर्जिन, प्रोलिनो, राइट, एलेनिन, टायरोसिन, सीरीन और सिस्टीन। ठीक है, ये हो गया आपके 10 अदर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो अमीनो एसिड के ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है देखिए। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड। पहला जो अमीनो एसिड डिस्कवर्ड किया गया ये था आपका एस्पर्जीन। राइट, क्या था ये आपका? एस्पर्जीन ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड था और जिसे 1806 में निकोलस वैकलिन और जीन रॉबिक ने ये डिस्कवर्ड किया था इन द ईयर 1806। ठीक है, किसने डिस्कवर्ड किया? निकोलस वैकलिन और जीन रॉबिक ने ये डिस्कवर्ड किया था एस्पर्जीन को। गेटिंग? सेकेंड है आपका सेकेंड डिस्कवर्ड अमीनो एसिड।
सेकंड जो आपका डिस्कवर्ड एमिनो एसिड है ये है आपका सिस्टीन। सिस्टीन एमिनो एसिड है सेकंड डिस्कवर्ड, जिसमें आपका कह सकते हैं कि ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लास्ट एमिनो एसिड थ्रियोनिन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स यहाँ पे होता है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स की बात करें तो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ग्लाइसिन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड की बात करें तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड हिस्टिडीन और प्रोलीन। एमिनो एसिड विथ 2 कायरल कार्बन आइसोल्यूसिन। कायरल कार्बन्स की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो दैट कायरल कार्बन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यानी कि दोज कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। तो जिसके आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे उसे हम कायरल कार्बन्स इंक्लूड करेंगे। अगर इसमें 4 में से कोई 2 भी अगर सिमिलर ग्रुप हो जाते हैं तो उस केस में हम उसे कायरल कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एमिनो एसिड विथ 2 कायरल कार्बन, तो ये आपका एमिनो एसिड विथ 2 कायरल कार्बन है आइसोल्यूसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमिनो एसिड और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।